आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण सीखेंगे। द्विघात समीकरण के अंतर्गत द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात समीकरण के मूलों का योग व गुणनफल तथा द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण आदि के बारे में सीखेंगे। आइए ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए द्विघात समीकरण को समझते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में थोड़ा सा ही अंतर है। क्या अंतर है? इसमें बराबर जीरो का अंतर है। द्विघात बहुपद सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, जबकि द्विघात समीकरण में इसके बाद बराबर जीरो होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो। अब है द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो मूल हो सकते हैं और उन मूलों को योग को कैसे करके ज्ञात करते हैं? मूलों का योग का सूत्र होता है -b/a और मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। अब जैसे हम एक प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है समीकरण x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूलों का योग व गुणनफल ज्ञात करो। अब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, उत्तर है x², जो प्रश्न था हमारा वही लिखा है मैंने, x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर हमें क्या फाइंड आउट होगा? a क्या है हमारा 1 और b क्या है जो x का गुणांक है वह है b 5 और c जो अचर पद होता है वह है -6। तो अब हम मूलों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला है -b/a माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारी 5 अपॉन a की वैल्यू 1 है, इक्वल टू क्या हो गया? माइनस से प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया -5 अपॉन 1 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? -5। मूलों का योग कितना आ गया? -5 और मूलों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला है c/a इक्वल टू c की वैल्यू हो कितनी है? c की वैल्यू -6 अपॉन a की वैल्यू, अभी हमने x² का गुणांक क्या है? 1 है, तो इसको 1 लिख लेंगे हम। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका? -6 अपॉन 1 इक्वल टू -6। 1 से 6 को डिवाइड करेंगे 6, जैसे 1 से 5 को डिवाइड किया था 5 आया। अगला फॉर्मूला है हमारा द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण d। इसका फॉर्मूला है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न दिया हुआ है, वही प्रश्न में हर बार लिख रहा हूं मैं, समीकरण x² प्लस 5x माइनस 6 का विविक्तीकरण ज्ञात करो। तो सूत्र लगा देंगे विविक्तीकरण d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, जैसे x का गुणांक b होता है तो b का मान 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के वैल्यू x² का गुणांक 1 इंटू c की वैल्यू अचर पद -6। इसको हम ब्रैकेट में लिख करके तब मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 जा 4 और 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 4 6 जा 24 या 4 छक्का 24 और इन दोनों का योग आ गया हमारा 25 और 24 49। ये इसका आंसर आ गया है। इसका इस प्रश्न के विविक्तीकरण का मान 49 आया। अब इसी में ही हमारा अगला बिंदु है मूलों की प्रकृति। जब d की वैल्यू 0 आती है, जो हमने अभी ज्ञात किया था d विविक्तीकरण, अगर उसका मान 0 आ जाएगा तो उसके मूल क्या होंगे? 2 बराबर होंगे, मूल 2 बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। क्या कहेंगे उसको? 2 बराबर और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अगर d क्या है? ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो 2 भिन्न और वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। d ग्रेटर 0 से, इसके कहने का मतलब क्या है? d का मान 0 से अधिक अर्थात धनात्मक है, जब प्लस में आएगा, जब d की वैल्यू प्लस में आएगी। जैसे अभी हमारी वैल्यू d की वैल्यू कितनी आई थी? 49, जो कि पॉजिटिव आई थी, तो उस स्थिति में 2 भिन्न और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे।
और अगला लिखा हुआ है इसमें डी इज लेस देन 0, तो कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि डी का मान अगर 0 से कम हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा तो क्या होगा, अर्थात ऋणात्मक में अगर वैल्यू आएगी, जब डी की वैल्यू ऋणात्मक में आएगी, अगर माइनस डी की वैल्यू डी इक्वल टू -2, 3, 4 कुछ भी आ जाएगी, तो तब कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। अब अगला टॉपिक है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण के मूल, जैसे हम मान लिया वही प्रश्न लिख देते हैं। फिर से प्रश्न है समीकरण x² + 5x - 6 = 0 के मूल ज्ञात करो। तो क्या है, पहली विधि है हमारे पास गुणनखंड विधि के द्वारा। तो इसमें हम पहले गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे इसके। जैसे हमने, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने कैसे सॉल्व किया था। x² + 5x - 6 = 0 है, तो इसके गुणनखंड करेंगे हम। x² + 6 के ऐसे 6 × 1 = 6, 6 के ऐसे टुकड़े की सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाए, 6 - 1 x - 6 = 0। ये मैंने सॉल्व करके लिखा हुआ है इसके यहाँ पर को। अब या तो हमारा x + 6 = 0 है, या हमारा x - 1 = 0 है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे इसमें, यदि x + 6 = 0 तो x = +6 यहाँ जाके क्या बन जाएगा, -6। और x की एक वैल्यू ये मालूम हो गई है हमारी। और दूसरा क्या निकाल देंगे, यदि x - 1 = 0। अब अगले लिख देंगे हम, यदि x - 1 = 0, यदि x - 1 = 0 तो क्या हो जाएगा, x = -1 यहाँ जाकर के इक्वल टू से इस साइड जाकर के, मतलब दाईं ओर को जाकर के क्या बन जाएगा, +1। यानी कि x की हमारी दो वैल्यू पता हो गई हैं, एक x = -6 और दूसरी x = +1। तो हमारे क्या क्या मूल प्राप्त हो गए हमको, मूल बराबर, इसलिए मूल बराबर एक प्राप्त हुआ है हमें -6 और दूसरा प्राप्त हुआ है हमें 1। ये आंसर हो गया इसका। ये तो एक विधि हो गई। अब दूसरी विधि है द्विघाती सूत्र के द्वारा। समीकरण है हमारे पास x² + 5x - 6 = 0। इसकी तुलना हम करेंगे ax² + bx + c = 0 से करेंगे। तो a की वैल्यू क्या पता चली है हमें, x² का जो गुणांक है वो a होता है 1, और x का जो गुणांक होता है वो b होता है, और जो अचर पद होता है वह क्या है, -6c होता है। और द्विघाती सूत्र होता है हमारा x = -b ± रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर b² - 4ac / 2a। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं वैल्यू रख करके। कैसे, b की वैल्यू पहले तो माइनस लगा देंगे हम, इसके बाद b की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, फिर + यहाँ पर रहेगा हमारा, फिर रूट के अंदर b² का मतलब b को लिखेंगे पहले हमें, 5 है इसका स्क्वायर, b यहाँ से है, -4 × a की वैल्यू 1 × c की वैल्यू -6। हमने अभी विभक्ति का निकाला है जो थोड़ी देर पहले, वही है b² - 4ac। इसी को ही सॉल्व करना है हमने, अपॉन 2 × a की वैल्यू हमारे पास है 1, a = 1 है। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, इक्वल टू -5 + सेम वही है जो हमने पहले किया था, 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 6 जा 24, 4 एकम 4 गुणा 6 24 बट्टे 2 एकम 2 बराबर -5 प्लस माइनस और रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 25 + 24 49 अपॉन 2 इक्वल टू -5 प्लस माइनस 49 का रूट कितना होता है 7 अपॉन 2। अब हम प्लस लेने पर
क्या होगी, हमारी x की वैल्यू है। हमने सबसे ऊपर से ही लिखा था x बराबर -5 + 7 अपॉन 2 इक्वल टू, हम आगे कर दे रहे हैं इसको, 7 माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, 2 अपॉन 2 इक्वल टू 2 से 2 डिवाइड हुआ 1, 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम्स, ये आ गया। ये तो आ गया हमारा प्लस लेने पर। अब हम क्या करेंगे, कहाँ पर का प्लस माइनस लिखा था, यहाँ पर हमने प्लस ही प्लस लिया है अभी। अब हम माइनस लेने पर लिखेंगे। अब लिख देंगे हम माइनस लेने पर, माइनस लेने पर x की वैल्यू x इक्वल टू, हमारा क्या था वहाँ पर, -5 और प्लस माइनस था तो उसके जगह पे माइनस ले लिया, और क्या था हमारा, -5 ± 7 अपॉन 2। तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर को पुट आउट कर देंगे। x इक्वल टू -5 - 7 अपॉन 2 इक्वल टू, माइनस ऐड हो जाते हैं, -5 और -5 7 ऐड होकर के माइनस का 12 अपॉन 2। अब 2 से हम 12 को डिवाइड कर देंगे, 2 6 जा 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6। कहने का मतलब ये हो गया x इक्वल टू -6। x की दो वैल्यू हमको क्या क्या मालूम हो गई है अब, इसलिए x इक्वल टू, या मूल बराबर, या हम लिख सकते हैं मूल बराबर, एक हमें प्राप्त हुआ था 1 और दूसरा हो गया -6, जो कि हमें इससे पहले भी जब हमने गुणनखंड विधि से हल किया था तब भी यही प्राप्त हुआ था। अब हमें जैसे कि दो मूल प्राप्त हुए थे 1 और -6, तो मैंने इन्हीं दो मूल के आधार पर एक प्रश्न बनाया है जो अक्सर परीक्षाओं में आते रहता है कि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -5 और -6 है, तब समीकरण ज्ञात कीजिए। कैसे बनाया है, मूलों का योग 1 और -6 को ऐड करके हमारा -5 आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे हम 5 आएगा, क्योंकि माइनस बड़ा है इसलिए साइन भी माइनस का आ गया। और इन दोनों का गुणनफल 1 और 6 का गुणनफल 1 × 6 आएगा और माइनस का माइनस। इस तरह से प्रश्न बना है। जब इस तरह का प्रश्न आता है तो हमें क्या करना चाहिए, उस समय मूलों का योग व गुणनफल ज्ञात होने पर समीकरण क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, ये होता है समीकरण। हम इसके आधार पर अब समीकरण बनाएंगे। तो x² माइनस मूलों का योग हमें क्या मालूम है, -5, इसकी जगह पे हम लिख देंगे -5 मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल क्या है हमारे पास, -6 इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, x² माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x और प्लस इंटू माइनस -6 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया है, जो कि हमने इससे पहले के प्रश्न भी बनाए थे, उसमें भी समीकरण यही था, x² + 5x - 6 इक्वल टू 0। मैंने यही समीकरण इसलिए बार बार दिया है जिससे कि मैं इसी के ही आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि इसके मूल कैसे पता करते हैं और मूलों की प्रकृति कैसे पता करते हैं, या अगर मूलों का गुणनफल और योगफल ज्ञात होने पर समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। एक बात हमेशा नोट रखें कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक और द्विघात समीकरण ax² + bx + c इक्वल टू 0 के मूल एक ही होते हैं। अक्सर कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि शून्यक क्या होते हैं और मूल क्या होते हैं। मूल और शून्यक एक ही चीज होता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर ये बहुपद है और यहाँ पर ये समीकरण है। ये द्विघात बहुपद है और ये द्विघात समीकरण है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन
को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।